सूर्य जल आपूर्ति योजना से 218 मिलियन लीटर पानी आरक्षित किया जाएगा। इस योजना को जल्द पूरा करने की मांग करते हुए तकनीकी निरीक्षण शुल्क की 4,94,00,000 रुपए की राशि को MRDA के योजना खर्च में शामिल होना चाहिए, ऐसा गीता जैन ने कहा है, जिसके चलते उन्होंने जल आपूर्ति मंत्री गुलाबराव पाटिल से मुलाकात की। ठाणे जिले में जलपूर्ति योजना को लेकर गुरुवार को एक बैठक आयोजित की गई। गीता जैन ने कहा कि सूर्य जल आपूर्ति योजना कई वर्षों से रुकी हुई है और शहर इस योजना से 218 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति करेगा। पानी की पाइप बिछाने, पानी की टंकियों को लगाने आदि के लिए नगर पालिका जिम्मेदार है। इस कार्य की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नगर पालिका द्वारा तैयार की गई है और इसे महाराष्ट्र जीवन प्रधान के रूप में 4,94,00,000 रुपए का भुगतान करने को कहा है। नगर पालिका ने अब तक 25 लाख रुपए ही दिए हैं। नगर पालिका की वित्तीय स्थिति को देखते हुए गीता जैन ने इसे MRDA की मूल योजना में शामिल करने को कहा है। MRDA से अपर्याप्त पानी की आपूर्ति के कारण शहर के नागरिकों को पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। इस योजना से सभी नागरिकों की पानी की कमी पूरी होगी, जिस पर जल आपूर्ति मंत्री गुलाबराव पाटिल ने कार्रवाई करने का वादा किया है। 5 फरवरी को देवेंद्र फडणवीस मीरा रोड में स्वर्गीय प्रमोद महाजन आर्ट गैलरी के भूमि पूजन के लिए आए थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि राज्य में लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। विधानसभा के विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि 3 असफल छात्र अभी राज्य की सत्ता में हैं। कल प्रमोद महाजन आर्ट गैलरी के साथ 68 मीटर ऊंची टर्न टेबल लेडर की शुरुआत भी हुई है। तभी उन्होंने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि हम बिना लेडर ही सत्ता में आएंगे। वहीं शिवसेना ने NMC कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि प्रमोद महाजन आर्ट गैलरी में धन की कमी नहीं होगी और शिवसेना इसे जल्द ही पूरा करने की कोशिश करेगी। वहीं शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने कहा कि BSP योजना में जांच चल रही थी और अभी चाबी देने से यह घोटाला और ज़्यादा होगा, जिस पर उन्होंने इसका बहिष्कार किया है। मीरा भाईंदर में कई जगहों पर फुटपाथ पर नाले और गटरें खुली हुई हैं। कुछ महीने पहले मीरा रोड में एक पुरुष और काशी मीरा में एक छोटी बच्ची गटर में गिर गई थी और उन दोनों ने ही अपनी जान गंवाई थी। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इस तरह के खुले नाले और गटरों की शिकायत के बाद भी नगर पालिका प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेट्रो का काम हर जगह पूरे मीरा भाईंदर में प्रगतिशील तरह से चल रहा है। भाईंदर ईस्ट में सोमवार रात्रि को धर्मकांटा पर सड़क मेट्रो के काम की वजह से सड़क छोटी हो गई है। साथ ही इस क्षेत्र में अंधेरा भी रहता है। नाले के आसपास का क्षेत्र टूट गया है, जिसकी वजह से एक 35 वर्षीय युवक नाले में गिर गया। तभी उसने आसपास के नागरिकों से मदद मांगी। तभी एक वहां काम करने वाला युवक आया और उसे बाहर निकाला और उसने उसकी जान बचाई।